अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर है कंप्यूटर साइंस और 7th क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो लेक्चर्स के बारे में बात करेंगे उस लेक्चर में हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस और इसके साथ लॉन्ग क्वेश्चंस इसके बारे में बात करनी है, क्योंकि कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। आप लोगों ने अगर ये शॉर्ट क्वेश्चंस याद किए तो मैं आपको 110% बता सकता हूँ कि आपके 60 से 70% जो मार्क्स हैं वो रेडी हो गए हैं। इसी तरह से मैं आपको बताऊंगा कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी, वो लॉन्ग क्वेश्चंस जो पेपर के लिए बहुत अहम है। अब यहाँ पे हम लोग जब शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं कि कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 110% आ सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 2 के डिफाइन द बार कोड रीडर। स्टूडेंट्स, ये बहुत अहम सवाल है, आपने इसको लाजमी याद करना है। इसी तरह से यहाँ पे कुछ सवालात डिफरेंस वाले भी हैं। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 4 के डिफरेंस बिटवीन इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। स्टूडेंट्स, ये सवाल आप लोगों ने जब याद करना है तो पेपर में अगर खाली ये पूछा जाए कि इनपुट डिवाइस से क्या मुराद है तो फिर भी आपके लिए यानी कि 2 नंबर रेडी हैं। और इसी तरह से अगर पूछा जाए डिफाइन दी आउटपुट डिवाइस तो फिर भी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि सम टाइम ये भी पूछा जा सकता है कि इनपुट डिवाइस के नाम लिखें, कि राइट द नेम ऑफ इनपुट डिवाइस। तो आप लोगों ने इनपुट डिवाइस के नाम भी लिखने हैं, आपको पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर कीबोर्ड हो गया हमारे पास, ये हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं जी? कीबोर्ड को एक इनपुट डिवाइस के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ डिवाइस ऐसी भी होती हैं जिसको आउटपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मॉनिटर, कि आप लोग कीबोर्ड के ज़रिए डाटा जब टाइप कर रहे होते हैं तो ये इनपुट कहलाता है, और वही डाटा जब स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाता है तो वो आउटपुट कहलाता है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी है। स्टूडेंट, आप देख सकते हैं इसके अंदर डिफरेंस पूछा जा रहा है कि AU और LU, यानी कि AU स्टैंड फॉर और LU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक यूनिट एंड लॉजिकल यूनिट। और आपको पता है कि अर्थमेटिक के अंदर हम लोगों ने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन वगैरह के सवालात करने हैं, और इसी तरह से लॉजिकल यूनिट में हमारे पास होता है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। तो ये सवाल बहुत अहम है, आप लोगों ने ये लाजमी यानी कि याद करना है। इसी तरह से हमारे पास कुछ और भी सवाल आते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास आता है सवाल यूटिलिटी प्रोग्राम, कि व्हाट इज़ यूटिलिटी प्रोग्राम। तो ये आप लोगों ने याद करना है, ये काफ़ी अहम सवाल है। इसी तरह से अब हम लोग स्टूडेंट्स कुछ डिफरेंस वाले सवालात की तरफ आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर डिफरेंस पूछा जा सकता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट, याद रखिएगा ये जो सवालात डिफरेंस वाले हैं ये डिफाइन की सूरत में भी पूछे जा सकते हैं, और इसी तरह से ये डिफरेंस में भी पूछे जाएंगे। तो यानी कि अगर आपने 2 सवाल याद किए तो पेपर में हो सकता है कि खाली एक सवाल आए कि डिफाइन दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपको पता ही है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी मखसूस टास्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसे हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, मेंटेन करता है, इसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो यहाँ पे ये सवाल बहुत अहम है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ सवालात ऐसे हैं जो डिफरेंस के लिए भी, और वो डिफरेंस वाले ही 1 नंबर के यानी कि 2-2 नंबर के लिए भी बन सकते हैं, डिफाइन वाले। तो यहाँ पे हमारे पास मज़ीद सवालात मौजूद हैं जो पेपर्स के लिए अहम है। अब आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16, क्वेश्चन नंबर 17 कॉपी एंड पेस्ट। तो कॉपी एंड पेस्ट के सवालात लैदा भी पूछे जा सकते हैं, और ये डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास जूम इन और जूम आउट। स्टूडेंट, ये लाजमी आप लोगों ने याद करना है, क्योंकि अगर आपने जूम इन जूम आउट को याद किया तो समझें आपके 4 नंबर रेडी हैं, यानी कि 2-2 नंबर के अलहदा सवाल भी आ सकते हैं कि डिफाइन दी जूम इन और इसी तरह से डिफाइन दी जूम आउट। नहीं तो फिर एक ही सवाल पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन जूम इन एंड जूम आउट। तो ये सवालात होते हैं जिसके लिए आप लोगों ने लाजमी यानी कि पेपर अपने तैयार करने हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सवाल आता है 19 के डिफरेंस बिटवीन अनडू एंड रीडू। स्टूडेंट, इसके लिए ये भी याद रखिएगा, सिर्फ डिफाइन नहीं पूछा जा सकता, ये भी पूछा जा सकता है कि इसके लिए जो कमांड इस्तेमाल होती है वो तहरीर करें। यानी कि अनडू के लिए आप लोगों ने कंट्रोल Z और रीडू के लिए कंट्रोल Y ये लिखना है।
तो इसीलिए आप लोगों ने इसको लाजमी याद करना है। इसी तरह से हमारे पास आता है कि डिफरेंस बिटवीन हेडर और फुटर। तो आपको पता है कि हेडर मीन्स और फुटर मीन्स से क्या मुराद है कि कुछ डाटा या कुछ लाइन नंबर आप ऊपर भी लिख सकते हैं जिसे हम लोग हेडर कहते हैं, और कुछ लाइन नंबर आप नीचे भी लिख सकते हैं जिससे हम लोग फुटर कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास कुछ मज़ीद सवालात मौजूद हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है। आप लोगों ने ये सवालात लाजमी याद करने हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम हमारे पास जो सवालात हैं इसमें से कुछ सवालात ऐसे हैं जो पेपर में आने हैं। तो मैं आपको शुरू से इसीलिए बता रहा था कि आपके 60 से 70% पेपर यानी कि रेडी हो जाएंगे। इसी तरह से डिफरेंस वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर यानी कि 28। तो यहाँ पे आता है कि डिफरेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर एंड रिसीवर का सवाल अलहदा भी पूछा जा सकता है। सेंडर मीन्स यानी कि जो डाटा आप सेंड करते हैं तो वो सेंडर कहलाता है। जब वो कोई भी यानी कि यूज़र डाटे को रिसीव करता है तो उसे हम लोग रिसीवर कहते हैं। यानी कि डाटा भेजने वाले को हम लोग सेंडर कहेंगे और डाटा रिसीव करने वाले को रिसीवर कहेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ और भी सवालात हैं जो 2-2 नंबर के लिए हैं। अब हम लोग आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन की मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं जो बहुत ज़्यादा अहम है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि यही वाली लिस्ट आप लोगों ने रेडी करनी है। तो अगर आप लोग इसको रेडी कर लेंगे तो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस यानी कि वो भी तैयार हो जाएंगे। अब ये सवालात आते हैं हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस के। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि वो सवालात जो पेपर के लिए 110% अहम है। अगर आप लोग ये भी याद करेंगे तो आपके कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी रेडी हो जाएंगे और इसी तरह से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस वो भी रेडी हो जाएंगे। तो ये पूरी लिस्ट है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये लॉन्ग क्वेश्चंस लाजमी याद करने हैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये लॉन्ग क्वेश्चन याद किए तो आपके काफ़ी यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस भी रेडी हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई है। तो लिहाजा इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।